तो आज हम PCS 2023 प्री का पेपर था, जिसमें पहले पार्ट हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और अगले भाग में हम जो है अगले 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए जो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। जैसे पहला 51वां प्रश्न दिया हुआ है, फिलीपींस में नारियल और गन्ने की कृषि विकास का श्रेय जो है किसको जाता है? तो ये स्पेनिश और अमेरिकन को जाता है। ठीक है, यहाँ पर विकास जो है इनके द्वारा किया गया। NCERT ज्योग्राफी 2012 की किताब का प्रश्न था। एक करंट का क्वेश्चन है कि दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने एक कानून पारित किया था कि धूम्रपान मुक्त होना है। ठीक है, पहला कानून जब विश्व में ऐसा पहला कानून पारित हुआ है और इसका जो लक्ष्य रखा था इसने वो रखा है 2025 तक। 2025 तक ये इस तरह का जो है वहाँ को मुक्त कर दिया जाएगा, धूम्रपान मुक्त देश घोषित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ लेते हैं। फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। ठीक है, भारत ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कि चीतों की आबादी, देखिए कहीं दूसरे देश से लेकर आया तो सिंपल सी बात है, उसकी आबादी उतारने के लिए ही लाया गया है। तो रीजन और इसका कथन और कारण दोनों ही सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैचिंग का प्रश्न है कि भाग और कौन कौन से भाग में क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला दिया हुआ है कि ये 17वां राजभाषा है, बिल्कुल सही है। और अगला राज्य संघराज्य क्षेत्र 8 में, ये भी सही है। अनुसूचित जाति जनजाति ये 10 में है, ये भी सही है। और अधिकरण ये देखिए 11 में ना होकर ये है हमारे 14 में। ठीक है, 14A में, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत होगा, ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसमें डी ऑप्शन हो गया, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए अधिकरण जो हमारा 14A में है। प्रश्न नंबर 55 है कि पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है। देखिए भारत निर्वाचन आयोग जो पूरे देश में चुनाव कराता है, लोकसभा और राज्यसभा के, ठीक, और विधायक के भी। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग का जो काम है, जो ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं, उस पर राज्य निर्वाचन कराता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर बी। अगला प्रश्न, देखिए अगला मैचिंग वाला सिद्धांत प्रश्न है, तो इसके हम डायरेक्ट व्याख्या ही देख लेते हैं कि जनसंख्या उपर्युक्त जनसंख्या सिद्धांत जो है एडविन केने ने दिया था। सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत हेनरी जॉर्ज ने दिया था। जनसंख्या संगठन सिद्धांत थॉमसन ने दिया और जनसंख्या खाद्य आपूर्ति सिद्धांत मॉल्स दिया। तो इसका मतलब राइट आंसर बन रहा है, इसका डी बन रहा है। ठीक है, अगला देख लीजिए कि एक रिपोर्ट है जो बताई गई कि विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन आपके दिए हुए हैं वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी शॉर्ट में अगर बोल दें तो ILO, शॉर्ट में ILO। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये पुस्तक है और ये पुस्तक देख लीजिए कि फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये किसने पुस्तक लिखी है? तो ये जो पुस्तक लिखी हुई है ये आपके विमल जालान के द्वारा लिखी हुई है। ठीक है, इसको देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये, रिपीट भी हुई है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला देखते हैं, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार है। देखिए पौधों का जो कार्य है संवहन पादपों में, दो तरह के परिवहन ऊतक होते हैं, एक फ्लोएम और एक जाइम। तो जाइम का काम होता है जल को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना। ठीक है, और फ्लोएम का है जो भी खनिज पदार्थ होते हैं उनको पहुंचाना। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए कि एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और एवं पानी छोड़ती है, तो ये जल विभाजक का काम होता है। ठीक है, आर्द्रभूमि का कोई मतलब नहीं है, बेआर्द्रभूमि भी कोई नहीं होती है, वाटर रिजर्व भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है पानी छोड़ने का और इकट्ठा करने का ये सारा का काम एक, लेकिन डैम का काम भी थोड़ा इससे मिलता जुलता है। डैम भी यही काम करता है, वाटर को स्टोरेज करता है और ये दूसरी डायरेक्शन में उसको डाइवर्ट करता है, बट ये स्टोर नहीं करता है डैम, बस यही थोड़ा सा इसमें अंतर है। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि संसद की संयुक्त बैठक के में कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों को संयुक्त प्रावधान करता है, ये भी सही है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट कह रहा है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर होता है, ये भी सही है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखनी है कि इसमें इंग्लिश में थोड़ा सा गलत लिखा है कि अनुच्छेद 109, तो 109 नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन ए गलत है इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर खाली सी होगा, इसका राइट आंसर सी होगा, क्योंकि संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो है 108 में। संयुक्त प्रावधान है जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो हो सकती है वो 8 में होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन गलत है।
अगला देखिए कि कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है। जो देखिए एसडीजी हमने जब इन्वायरमेंट पढ़ाया था तो उसमें दिया हुआ था, एसडीजी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसकी हमने वीडियो भी डाल रखी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए लैंगिक समानता भी है, शून्य भूख भी है, अच्छा स्वास्थ्य और भलाई भी है, लेकिन कहीं भी हमने स्पेस अनुसंधान की बात नहीं करी थी। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। देखिए ये स्टेट का क्वेश्चन दे दिया इसमें और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदौली में है ये चंद्रप्रभा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या क्वेश्चन है हमारा, करंट से संबंधित यही है कि पीएम गति शक्ति योजना एक थी। अब इसके बारे में बताना है हमें कि कौन सा इसका सही होगा, कौन सा गलत होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पीएम शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था। नहीं, ये 2022 में नहीं हुआ था। चलिए सेकेंड, इसका मतलब ये है कि ये जो हुआ था अक्टूबर 2021 में। ठीक है, अक्टूबर 2021 में। तो पहला ऑप्शन तो इसमें गलत हो गया भाई। दूसरा कह रहा है कि इसके कितने हैं, 7 इंजन। 7 इंजन में क्या कहता है, सड़क थी, रेल थी, रोड था, बंदरगाह थे, जनसंचार है, साधन ना, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना। तो ये पीएम गति संरचना के ढांचे से जोड़ा गया, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें हम देख लेते हैं राइट आंसर कौन सा बन रहा है, राइट आंसर ए बन रहा है। ठीक है, चलिए सेकंड अगला क्वेश्चन देख लें। करंट का क्वेश्चन है ये कि 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का कौन सा स्थान था। ये 9वां स्थान रहा था। ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, अगला देख लेते हैं। तो ई.वी. रामस्वामी नायकर के संदर्भ में, तो पहला क्वेश्चन है कि उन्होंने पहला ऑप्शन, उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने 2019 में कांग्रेस छोड़ दी, ये भी सही है। क्यों छोड़ी थी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि उनको ये महसूस हुआ कि कांग्रेस में सिर्फ गैर ब्राह्मणों के लिए कोई भी वो अपेक्षा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो है उन्होंने ये छोड़ दी, तो इसका राइट आंसर बन रहा है हमारा ए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखिए भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य रखा है, वो रखा है 2070 तक। मतलब ये नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है, इसमें ये निर्धारित किया गया कि 2070 तक हम जनसंख्या को क्या कर लेंगे, स्थायित्व लेंगे, यानी कंट्रोल कर लेंगे पूरी तरह से। ठीक है, चलिए ये भी करंट बेस्ड क्वेश्चन ही था। पहले 2045 रखा गया था इसमें, लेकिन अब ये संशोधन करके 2070 कर दिया। 2010 में ये संशोधन हो गया है। ठीक है, चलिए तो खैर चलती रहती है आए दिन योजनाएँ। अगला कह रहा है कि कौन सा समय लेनी है। देखिए योजनाएं जो भी केंद्र की है उनको याद रखना है, इसमें कई तरह क्वेश्चन बनता रहता है। कि रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017, ये भी सही है। सांसद आदर्श 2014 शुरुआत में जब मोदी जी आए थे तभी ये रखा था उन्होंने, और एक ये रखा था कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। लेकिन ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये जो 2016 में आई थी, ये जो है अर्बन से संबंधित थी हमारी, अर्बन मिशन से। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, इसका जो है ए हो गया। अगला देखिए 2022-23 के गरीब लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय, यानी कि विषय क्या रहा था, क्या व्यवहार में सभी के लिए गर्व है, चाहे वह गरीब है चाहे वह अमीर है। ये इसकी क्या थी, थीम रही थी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 70 कौन सा हार्मोन आगने के लेगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल्स द्वारा स्रावित होता है। साइंस का क्वेश्चन है, तो ये है हमारी इंसुलिन। इसी से क्या होता है कि शुगर वगैरह जो होती है वो हम इसे देख पाते हैं। करंट का क्वेश्चन है, बैक करंट का कि मतलब बैक ईयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये मिलान वाला है क्वेश्चन, इसमें देख लेते हैं। मिलान डायरेक्ट देख लेते हैं कि मिरात ए सिकंदरी गुजरात विजय के विषय रहा था इस पुस्तक में। अगला क्या है, बुरहान ए मासिर बैमनी के अहमदनगर का इतिहास था इसमें। रियाज उस सलातिन बंगाल का इतिहास था, और रियाज उल इंसा महमूद गवा के पत्राचार संग्रह था। ठीक है, तो इस हिसाब से ये कुछ ऑप्शन बन रहा है इसमें, वो ए बन रहा है। ये भी आपका क्वेश्चन जो है भाई हिस्टोरिकल था, स्टैटिक। अगला, भारतीय जैविक डाटा केंद्र किस राज्य में है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, और रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, ये पूछा जाता है, तो ये हरियाणा में है। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। बायोडिग्रेडेबल मतलब होता है जो किसी तरह से जो है ख़त्म ना हो। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल कौन सा हो गया, जो मतलब प्रदूषक कभी ख़त्म ना होता। तो ऐसा कौन सा है जो ख़त्म नहीं होता भाई। देखो मल पदार्थ भी ख़त्म हो जाता है, कीटनाशक भी है। अगला देख लेते हैं इसमें मूत्र और घरेलू अपशिष्ट। तो देखिए मूत्र, घरेलू अपशिष्ट और हमारा इसमें जो है मल पदार्थ चीतें सब हो जाते हैं, लेकिन कीटनाशक जो है ये प्रदूषक बायोडिग्रेडेबल नहीं, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होता है।
अगला देखते हैं भाई, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान तो ये होता है इन सीटू, और ये तो है एक होता है एक्स सीटू। ठीक है, तो एक्स सीटू कौन सा होता है, जिनको हम एक आर्टिफिशियल तरीके से रखते हैं। ठीक है, और इन सीटू ये नेचुरल तरीके से होता है, बस इतना इसका अंतर है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावन धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में उपयोग में लाया जाता है, तो ये होता है एजोला। क्या होता है ये, एजोला। ठीक है, एजोला। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। पराबैंगनी किरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल स्तर में पाई जाती है। देखिए ये तो रिपीट बहुत कॉमन क्वेश्चन आ गया, तो ट्रोपो स्ट्रेटोस्फीयर। क्या होता है इसका, स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल। दोनों याद कर लीजिए, अंग्रेजी भी और इसकी हिंदी। तो कभी कभी यह हिंदी ना देखे इंग्लिश देता है, इसीलिए क्वेश्चन की इंग्लिश मैंने बता दी इसमें, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। स्टेट का क्वेश्चन है, करंट का, कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 217 में से 11 बैठकों के लिए स्थल के लिए शामिल नहीं किया गया। देखिए उत्तर प्रदेश में 4 जगह हुआ था, कौन कौन से शहर थे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, लेकिन इसमें हम यह देख लीजिए कि आगरा में हो चुका है, वाराणसी में था, ग्रेटर नोएडा में भी था, और एक लखनऊ में था। ठीक है, कानपुर में ये नहीं हुआ था, कानपुर में ये नहीं हुआ था। ठीक है, इसीलिए ये नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे दे भी दिया इसने कि लखनऊ, वाराणसी, आगरा और ग्रेटर नोएडा 4 जगह हुआ था। ठीक है, याद कर लेना, ये क्वेश्चन करंट का रहा था। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई थी। देखिए स्टार्टिंग में संविधान में जो की गई थी वो 15 वर्ष के लिए थी, और उसके बाद से फिर किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो चला ही आ रहा है, वहीं पे चेंज नहीं करना आया इसको। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। नेसारो उपग्रह करंट से क्वेश्चन है ये, तो ये इसरो और नासा का एक संयुक्त रूप था जिसमें विकसित किया था। ठीक है, अगला देख लीजिए, कौन सा बंदरगाह और देश है, अधिक की बंदरगाह है और यहाँ वो भी दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डीप है, इसको देख सकते हैं। तो इसमें इकारगा जो मुख्यतः कहाँ का है, इकारगा जो है बंदरगाह ये रूस का है। इकारगा कहाँ का है, रूस का, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी और देख लेते हैं, मॉन्टेविडियो उरुग्वे का, जकार्ता इंडोनेशिया, रॉटरडैम नीदरलैंड। तो ये तो कुछ तो नाम से ही देखो क्लियर हो गए दो, तो ये है ना, और मॉन्टेविडियो ये उरुग्वे था। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 81। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपको याद होना चाहिए कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर जो रही थी वो मीरा कुमार थी। कौन सी थी, मीरा कुमार थी। अगला, कुछ सहायक नदियाँ दी हुई हैं और उनकी नदियों के बारे में पूछा हुआ है। तो ये तो क्वेश्चन नदियों से तो आते ही बन के क्वेश्चन उद्गम पूछ लेता है कि कहाँ जाके मिलती है, किसकी सहायक नदी है, तो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें देखिए प्राणहिता महानदी, देखिए पहला ही क्वेश्चन गलत है। प्राणहिता जो है गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। प्राणहिता किसकी है, गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी। बाकी और देखिए हेमावती कावेरी की है, मंजरा गोदावरी की, मालप्रभा कृष्णा की। इसका राइट आंसर जो है वो ए गलत आंसर है इसका। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 1918 में के संयुक्त किसान सभा का गठन जो किया गया था वो किस नेता ने किया था, ये थे इंद्र नारायण द्विवेदी। ठीक है, ये नेता रहे थे जिन्होंने संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया था। चलिए, और ये होम रूल लीग के भी कार्यकर्ता भी काफ़ी सक्रिय रहे थे। 18 में इन्होंने अपना जो है संगठन बनाया था। क्वेश्चन नंबर 84 देख लीजिए कि कौन सा कार्यक्रम केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये है उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। देखिए गंगा एक्सप्रेसवे जो बन रहा है मेरठ से लेके प्रयागराज तक। ठीक है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार का है, ना कि केंद्र सरकार का। ध्यान रखना। बाकी मनरेगा, ग्रामीण स्वास्थ्य, पंडित रोजगार, ये सब किसके हैं, केंद्र के, ये सब केंद्र के हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। ये देखिए करंट का क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा है इसमें। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। मानव विकास सूचकांक तो SDI में भारत की संख्या 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 131 हो गई थी, तो ये गलत है। यहाँ से पूछा 2020 में 130 से और 2022 में 132, ये भी गलत है दोनों। देखिए 20 और 22 का दोनों का अंतर है यहाँ पे, बस क्वेश्चन ने क्या पूछा है भाई, दोनों ही एक जैसे क्वेश्चन थे, इसका मतलब ये सी आंसर ना एक ही सही होगा ना ही दो सही होगा। देख लेते हैं, 21-22 के डाटा के अनुसार कितनी हुई थी भाई, 131 से गिरकर 2021 के लिए 132 हुई थी, है ना कि 2022 के लिए। तो ये 2021 के लिए थी, वहाँ 2022 का रहा था, इसलिए क्वेश्चन वो गलत था।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो प्राकृतिक विनाश। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, ये बहुत आता है। ठीक है, आर के लिए क्वेश्चन रिजर्व है इन्वायरमेंट में, और पुलिस में भी आएगा। यूपी पुलिस जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी ये इन्वायरमेंट के लिए रखा रहेगा सेगमेंट में। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा नदी कौन सी नदी बनाती है? देखिए 2 नदी थी, तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन आ गया, कोलोराडो और रियो ग्रांडे। तो 2 नदियाँ थीं जिनके बीच में सीमा जो बनाती हैं। ठीक है, इसके दोनों क्वेश्चन सही है। अगला, कौन सा कथन सही है? रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी से मिलती है। सेकंड ऑप्शन है इसका कि बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी से मिलती है। ठीक है, अब आपको देखना है कि दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आपका पहला तो सही है और दूसरा वाला प्रयागराज ना होकर बल्कि हमीरपुर है। ठीक है, वहाँ पे जो मिलती है। ठीक है, अगला, केंद्रीय बजट से क्वेश्चन है ये कौन सा सही है? तो जीडीपी का 3.5 राजकीय कोषीय घाटा सरकार की अनुमति दी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी इसमें और जो है गलत है, देख लीजिए। 55% ना हो गई, ये कितना है 45%, और इसका परसेंटेज कितना रखा था 4.5%। तो इसका मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है। और कह रहा है कि राज्यों को 20 वर्ष के लिए, 20 वर्ष नहीं 50 वर्ष के लिए था, कितना था 50 वर्ष के लिए। तो इसका मतलब ये भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा केवल 1। अगला देख लेते हैं। देखिए कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? तो यातना के विरुद्ध निषेध। देखिए यातना के विरुद्ध निषेध इसमें नहीं आएगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये आंसर नहीं होगा। बाकी दोहरे दंड की धारा, कार्योत्तर विधि, स्वयं अपने से साक्ष्य निषेध, ये सब है। ठीक है, लेकिन ये यातना के विरुद्ध है, ये सी आंसर गलत है इसमें। अगला देखते हैं। किस सिद्ध दोष के आधार पर जनवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार के से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया था? तो ये थे टैक्स स्कैंडल। ये टैक्स स्कैंडल इन्होंने किया था, इसकी वजह से इनको जो है हटा दिया गया था। अगला पढ़ लेते हैं कि किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? तो ये 1919 का जो अधिनियम था, इसमें यह व्यवस्था की गई थी। ठीक है, इसमें क्या था कि 120 सदस्यों को रखा जाने लगा था। अगला बजट से क्वेश्चन है कि कौन एक सही सम्मिलित है? देखना है कि इस बजट में किसको कितना कितना पैसा दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर बन रहा है वो हमारा सी बन रहा है। लेकिन हम देख लेते हैं कि और बजट में कितना कितना दिया था। देखिए भाई, जन आरोग्य के लिए जो है 7200 करोड़ है, स्वास्थ्य के लिए 86,175, स्वास्थ्य पर्यावरण कल्याण के 89,155 और शोध विकास के लिए 2980। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें कौन सा होगा? स्टेटमेंट और कारण वाला है कि किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार कर एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं, और राष्ट्रपति को उस राज्य विधानसभा का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। देखिए ये तो सही है कि अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अब हमें देखिए है तो दोनों ही सही, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है एक दूसरे की, भाई ये अनिवार्य नहीं है और ये भी है कि हाँ ये प्रस्ताव भेजेगा, है ना। तो क्वेश्चन तो दोनों सही बन रहे हैं, लेकिन ये व्याख्या सही नहीं कर रहा है। चलिए देख लेते हैं। हाँ, तो इसका जो आंसर बन रहा है वो बी बन रहा है। अगला देखते हैं। पॉलिटी से क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड ही है कि संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों का सृजन किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। ठीक, और संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा सत्ता को नियमित करने का अधिकार, बिल्कुल संसद के अधीन होती हैं सारी चीज़ें। तो वो जो चाहे वो कर सकती है, उसको जितनी आवश्यकता अपने पद बढ़ा सकती है, और जो नियम कानून चाहे वो ऐसे नियम कानून भी उनकी गोपनीयता के संबंध में कर सकती है। चलिए अगला देख लेते हैं। शिवाना समुद्र और कल्पक्कम, ये देखिए किस लिए महत्वपूर्ण? तो ये ऊर्जा रही थी, ये तो पता है, लेकिन शिवाना जो रही थी हमारी वो जल शक्ति की थी, और नाविकीय जो है नाविक कल्पक्कम जो है केरल में है, ये तमिलनाडु, केरल में तमिलनाडु, और ये हमारा कर्नाटक का है। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए बन रहा है। अगला देख लेते हैं कि संघ वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? संघ वित्त आयोग में कह रहा है कि भाई कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष 6 सदस्य होते हैं, ये अपना मतलब नीति आयोग, क्योंकि एक तो सही कह रहा है कि नीति आयोग को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन 6 सदस्य होते हैं, ये चीज़ गलत है भाई। और ये भी गलत है कि क्या
कि 4 सदस्य होंगे, लेकिन ये अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को देगा, ना कि नीति आयोग को। ठीक है, नीति आयोग को नहीं देता है। फरवरी 2023 में करंट ईयर क्वेश्चन है कि एक सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। ये कहाँ किया गया था? ये तुमकुर में किया गया था, कर्नाटक में। तुमकुर कर्नाटक में किया गया था। अगला देखते हैं कि खनिज संपदा के संदर्भ में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित भंडार मिले हैं। बिल्कुल सही बात है ये। और भारत में अनेक खनिज यथा लिथियम, निकेल, कोबाल्ट आयात निर्भर पर निर्भर है। निर्भर तो है ही, कितना ही खनिज हमारे भारत में मिल जाए फिर भी हम जो है दूसरे देश पर निर्भर रहते हैं। ठीक, चलिए अगला पढ़ लेते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद अगले भाग में करेंगे अगले 50 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान डीपीएसपी और कर्तव्य दोनों का एक भाग है? देखिए, दोनों का एक जो है वो पर्यावरण संरक्षण है। दोनों का ही भाग एक पर्यावरण संरक्षण है। भाई ये CVC 44 अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद 45 में दिया हुआ है, और ये हमारा अनुच्छेद पर्यावरण का 48 में दिया है। ठीक है, और कर्मकारों का जो है ये हमारा अलग है, इसीलिए ये जो है दोनों में कर्तव्य भी और डीपीएसपी। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा डी। धन्यवाद। अगला हम जो पार्ट लेंगे वो उसमें अगले 50 प्रश्नों को हल करेंगे।